Hi dear students, good morning. Myself Rupal Sa. I will take your maths period from today. Let us start chapter number 13, Power and Exponents. Well, in previous classes, I think you have learned powers and exponents. Okay. Let us recall our previous knowledge. What is powers and exponents? Okay. Let us take one number 32. We have right here prime factors of 32. 2 into 2 into 2 into 2. 2 to the 4, 2 the 8, 2 the 16, 2 the 32. Same here 125, 5 into 5 into 5. Okay. In multiplication, when same number is multiplied so many times, then it is called repeated multiplication. Okay, यहाँ पे सेम नंबर ही मल्टीप्लाई होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन. सपोज वी हैव टू राइट 1 into 1 into 1 into 100 टाइम्स, तो भी वो रिपीट 100 टाइम रिपीट होगा मल्टीप्लिकेशन में. तो सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो उसको बोलते हैं रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन. और रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को जो मेथड में शॉर्ट में लिखते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. Exponential form of 343 is what this is. Exponential form of 343 से उसको सबसे पहले हम उसके प्राइम फैक्टर लिखते हैं और प्राइम फैक्टर्स में जो नंबर सपोज यहाँ पे 7 है, 7 1 2 3 टाइम्स रिपीट होता है तो उसको शॉर्ट में हम लिखते हैं 7 raised to 3. 7 raised to 3 इसको इस तरह से पढ़ा जाता है जहाँ पे 7 जो है वो बेस है एंड 3 जो है एक्सपोनेंट है. ओके, या तो 3 है उसका पावर है और ये जो हमने उसको दिखाया है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. तो इसी तरह से सपोज यहाँ पे 32 में 2 5 टाइम्स रिपीट होता है तो 2 raised to 5, 2 is to power 5 ऐसा भी बोल सकते हैं. यहाँ पे 5 3 टाइम तो 5 is to power 3. यहाँ पे 100 टाइम है तो हम 1 raised to 100 भी बोल सकते हैं. यहाँ पे 7 3 टाइम्स है तो 7 is to power 3. तो ये जो है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. तो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को जो शॉर्ट में लिखने की मेथड है उसको पावर एंड एक्सपोनेंट्स बोलते हैं. यहाँ पे ए जो है वो हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेड? इट इज़ रिपीटेड 7 टाइम्स. तो व्हाट वी राइट हियर? ए रेज टू पावर 7. सपोज यहाँ पे 2 4 टाइम्स रिपीट हुआ है एंड 5 3 टाइम्स तो उसको इस तरह से लिखते हैं. दो अलग अलग नंबर होते हैं तो इस तरह से अलग अलग लिखते हैं कि 2 4 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 2 is to power 4 एंड 5 is to power 3. ओके, और उल्टा भी दिया हो कि a raised to 7 दिया है उसको सिंप्लीफाई करो तो हम a को हाउ मेनी टाइम्स लिखेंगे? 7 टाइम्स लिखेंगे. जितना ऊपर पावर होता है उतने टाइम्स उसको लिखेंगे. सपोज यहाँ पे 2 raised to उल्टा दिया हो कि सब चलो इसको 2 raised to 4 एंड a इंटू 5 raised to 3 दिया है उसको आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करो. तो हाउ यू कन्वर्ट? 2 4 टाइम है तो ऐसे लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स एंड 5 raised to power 3 है तो 5 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे. और इतना याद रखना है कि ये बेस है, इसको पावर भी बोलते हैं, उसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं. लेट अस डू एक्सरसाइज 13.1. वो हम जितनी करेंगे उतना हमें इसका ज़्यादा आइडिया आएगा. ओके, तो लेट अस डू एक्सरसाइज 13.1. उसमें एग्जाम्पल 1 दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ. ओके, तो जो दिया है फर्स्ट दिया है हमें 2 is to power 6 या तो 2 raised to power 6. तो 2 6 पावर है इसलिए हाउ मेनी टाइम्स 2 विल बी रिपीटेड? 2 विल बी रिपीटेड 6 टाइम्स. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर उसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 2 जा 64. तो ये हमारी वैल्यू आई. इसी तरह से 9 raised to 3 दिया है तो 9 पावर 3 है तो 9 हम कितनी बार रिपीट करेंगे? हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. ओके, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 और फिर 9 9 जा 81, 81 9 जा 729. इस तरह से ये दो एग्जाम्पल भी किए हैं. 5 raised to 4 है तो 5 को 4 टाइम्स लिखना है और फिर मल्टीप्लाई करना है. 11 raised to 2 है तो 11 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है. ओके,
आई विल सेंड PDF ऑफ दिस एग्जाम्पल. अब हमें एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो पहले दिया है 6 इंटू 6 इंटू 6, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 6:4. टी इंटू टी, टी कितनी बार रिपीट होता है, 2 बार, तो T⁻². इसी तरह B इंटू बी, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, तो B⁻4. यहाँ पे 5 2 बार है, 7 3 बार है, सो 5:2 एंड 7:3. ओके, तो इस तरह से एग्जाम्पल 2 भी करना है. नाउ एग्जाम्पल 3 में क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन. हमें इनको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है. तो उसके लिए हमें इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए इस तरह से हम ऑलवेज डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे. 7 से 343 को डिवाइड करेंगे तो 49 आएगा. 7 7 जा 49, 7 1 जा 7. तो हाउ मेनी टाइम्स 7 आया, 4. सॉरी, यहाँ पे एक भूल से आ गया है 7. तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7:3. ओके, इसी तरह से 5 1 2 है, तो 5 1 2 के भी यहाँ मैंने फैक्टर्स निकाले हैं. और आपको अपने आप खुद करना है, ना आए तो मैं PDF भेजूँगी. इस तरह से उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल के जितनी बार वो नंबर आता है वो यहाँ पे लिखना है. यहाँ पे 2 9 टाइम्स आता है तो 2:9. यहाँ पे 3 6 टाइम आता है तो 3:6. इस तरह से 3 1 2 5 है, तो 3 1 2 5 में 1 2 5 में 5 4 टाइम्स आता है तो 5 टाइम्स आता है तो 5:5. ओके, तो इस तरह से हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में करना है. अब एग्जाम्पल जो 4 है उसमें क्या है, आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. चलो उसमें हम फर्स्ट देखते हैं 4:3 और 3:4. 4:3 मीन्स 4 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 64 आएगा. और 3:4 करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स करेंगे तो 81 आएगा. 81 बड़ा है तो 3:4 इज़ ग्रेटर देन 4:3. इस तरह से सब में 5:3 दिया है, 3:5 दिया है, तो पहले 5:3 तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 आया. और 3:5 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स करेंगे तो 243 आया. तो 243 ज़्यादा है 125 से, सो 3:5 इज़ ग्रेटर देन 5:3. ओके, उसी तरह से आपको सारे नंबर का करना है. 2:8 ज़्यादा है कि 8:2 ज़्यादा है, 100:2 ज़्यादा है कि सारा मेथड किया है. आप लोग देख लेना और मैं PDF भेजूँगी, उसमें कर देना. ओके, उसके बाद अगेन हमें दिया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स. एग्जाम्पल 5. तो हमें क्या करना है, इस तरह से पहले प्राइम फैक्टर्स ढूंढना है. प्राइम फैक्टर्स ढूंढने के बाद उसको इस तरह से लिखना है. फिर देखना है कि 2 3 टाइम्स है तो 2:3 एंड 3 4 टाइम्स है तो 3:4. तो 648 को इस तरह से हमने पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखा. बराबर, इस तरह से सारे एग्जाम्पल्स करने हैं, मैंने किए हैं, मैं आपको PDF भेज दूँगी. ओके, तो इस तरह से आपको करने हैं. उसके बाद जो एग्जाम्पल है सिंप्लीफाई, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. 2 इंटू 10⁻3, तो 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स करेंगे. 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, 1000 इंटू 2 2000. उसी तरह से 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर. अब (2) जो होता है उसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं. तो 7 7 जा इंटू 2 इंटू 2, 14 9 जा 120, सॉरी 14 4 जा 196. इस तरह से सबको करना है. ओके, तो वो मेथड तो एकदम इजी है, सेम है, आपको करना है खुद ही. ओके, एग्जाम्पल 6 इज़ ओवर. नाउ एग्जाम्पल 7 में भी सिंप्लीफाई ही करना है. सिंप्लीफाई करने के टाइम पे एग्जाम्पल 7 जो है वो पहला है एग्जाम्पल है -4:3. क्या है, -4:3. ओके, तो -4:3 है तो उसमें -4 इंटू 4 इंटू 4 3 टाइम्स किया है. तो 4 इंटू 4 इंटू 4 3 टाइम्स करते हैं
जब पावर ऑड नंबर होता है तो उसका आंसर नेगेटिव आता है, एंड पावर इवन नंबर होता है तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है। ओके, तो इस तरह से हमें करना है, और सारे एग्जाम्पल्स के PDF में आपको भेज दूंगी, ठीक है। और एग्जाम्पल 6, 7 हो गया। अब एग्जाम्पल 8 भी क्या करना है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। तो कंपैरिजन जो है वो 2.7 है, और उसके 2.7 इंटू 10⁻12, तो 2.7 मीन्स 27/10 हुआ। ओके, और 27/12 जो 27/10 इंटू 10⁻12। अब 12 टाइम्स है और नीचे 1 टाइम है, तो 10 एक हम कैंसल आउट कर देते हैं। तो क्या रहेगा, 27 इंटू 10⁻11 मीन्स कि ये जो है वो 11 टाइम आएगा, और उस 27 और एक आएगा, तो वो 13 डिजिट का नंबर देगा। और यहाँ फिर 1.5 है, 13 डिजिट नहीं 12 डिजिट का नंबर देगा। और 15 इंटू दूसरा क्या है, 15/10 इंटू 10⁻8, तो 15 जो है वो 10 एक चला जाएगा तो 10⁻7 रहेगा, तो ये 9 डिजिट का नंबर आएगा, वो 12 डिजिट का 13 डिजिट का नंबर आएगा। ओके, तो इस तरह से कंपैरिजन करनी है। तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बराबर। तो 2.7 इंटू 10⁻12 है। ओके, तो इस तरह से कंपैरिजन करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।